नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। हरियाणा की बात करते हैं और हरियाणा के यमुनानगर आपको लिए चलते हैं, जहां पर लगातार लोगों का मरने का सिलसिला जो है वो जारी है, जहां नकली शराब जो है वो इन लोगों के लिए श्राप बन चुकी है। हर गुजरते हुए दिन के साथ नकली शराब से मरने वाले लोगों का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है और अब ये आंकड़ा 16 तक पहुंच चुका है। पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। गिरफ्तारी की जो संख्या है वो 7 पहुंच चुकी है, यानी कि 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लगातार जो है वो धरपकड़ जारी है। पुलिस जो है अरेस्ट कर रही है, उन अरेस्ट किए हुए लोगों से जांच पड़ताल कर रही है, गहन पूछताछ कर रही है। कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो इनके होने की बात जो है वो कही जा रही है। वहीं यमुनानगर की एक और खबर की अगर हम आपको बात करें तो यहां पर जो है वो एक मर्डर की घटना भी जो है वो सामने आई है। यमुनानगर में गांधीनगर थाना क्षेत्र के वीणानगर कैंप में संदेह होने पर, यानी कि कैरेक्टर पर संदेह होने पर एक पति ने पत्नी की जो है उसकी जो है वो हत्या कर दी, जिसके बाद पति ने एक झगड़ा हुआ और झगड़े के बाद जो है वो पति ने अपनी पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी और खुद भी जो है वो फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। मामले का खुलासा उस समय हुआ जब मृतक की बहन को जो है वो मोबाइल फोन पर कोई जवाब नहीं मिला और वो लगातार कॉल करती रही। उसके बाद बहन ने जाकर देखा तो उसे इस पूरी घटना के बारे में पता चला, जिसके बाद उसने पुलिस को सूचित किया। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम करने के लिए जो है वो भेज दिया गया है। बता दें कि मृतक की पहचान सचिन और उसकी पत्नी भारती बताई जा रही है। महज शक के आधार पर यह पूरा प्रकरण गुजरा। कहा जाता है कि भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होती है और अगर ये भरोसा टूटा तो अंजाम कुछ भी हो सकता है और ये का अंजाम यमुनानगर का सामने आया, जहां पर महज शक के आधार पर जो है पहले पत्नी की हत्या की, फिर खुद फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। को जब आके देखा है वहाँ तो सचिन ने मेन गेट के दरवाजे का भी ताला लगाया हुआ था और अंदर कमरे का भी। जब हमने दरवाजा तोड़ के अंदर से देखा तो सचिन की नाश थी वो जो पंखे पर लटकी हुई थी फंदे से, और जो भारती की नाश थी वो डबल बेड पे लहूलुहान हालत में पड़ी थी। तो देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था भाई सचिन ने इसका वहाँ चाकू से गला रेत के इसकी हत्या करके और फिर खुद ही अपने आप को फांसी लगा के अपने जीवन लीला समाप्त। चाकू मिला है उसको हमने कब्जे में ले लिया है मौके से, और जो इसमें आगे कार्रवाई होगी वो कर रहे हैं। नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। हरियाणा की बात करते हैं और हरियाणा के यमुनानगर आपको लिए चलते हैं, जहां पर लगातार लोगों का मरने का सिलसिला जो है वो जारी है, जहां नकली शराब जो है वो इन लोगों के लिए श्राप बन चुकी है। हर गुजरते हुए दिन के साथ नकली शराब से मरने वाले लोगों का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है और अब ये आंकड़ा 16 तक पहुंच चुका है। पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। गिरफ्तारी की जो संख्या है वो 7 पहुंच चुकी है, यानी कि 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लगातार जो है वो धरपकड़ जारी है। पुलिस जो है अरेस्ट कर रही है, उन अरेस्ट किए हुए लोगों से जांच पड़ताल कर रही है, गहन पूछताछ कर रही है। कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो इनके होने की बात जो है वो कही जा रही है। वहीं यमुनानगर की एक और खबर की अगर हम आपको बात करें तो यहां पर जो है वो एक मर्डर की घटना भी जो है वो सामने आई है। यमुनानगर में गांधीनगर थाना क्षेत्र के वीणानगर कैंप में संदेह होने पर, यानी कि कैरेक्टर पर संदेह होने पर एक पति ने पत्नी की जो है उसकी जो है वो हत्या कर दी, जिसके बाद पति ने एक झगड़ा हुआ और झगड़े के बाद जो है वो पति ने अपनी पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी और खुद भी जो है वो फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। मामले का खुलासा उस समय हुआ जब मृतक की बहन को जो है वो मोबाइल फोन पर कोई जवाब नहीं मिला और वो लगातार कॉल करती रही। उसके बाद बहन ने जाकर देखा तो उसे इस पूरी घटना के बारे में पता चला, जिसके बाद उसने पुलिस को सूचित किया। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम करने के लिए जो है वो भेज दिया गया है। बता दें कि मृतक की पहचान सचिन और उसकी पत्नी भारती बताई जा रही है। महज शक के आधार पर यह पूरा प्रकरण गुजरा। कहा जाता है कि भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होती है और अगर ये भरोसा टूटा तो अंजाम कुछ भी हो सकता है और ये का अंजाम यमुनानगर का सामने आया, जहां पर महज शक के आधार पर जो है पहले पत्नी की हत्या की, फिर खुद फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। को जब आके देखा है वहाँ तो सचिन ने मेन गेट के दरवाजे का भी ताला लगाया हुआ था और अंदर कमरे का भी। जब हमने दरवाजा तोड़ के अंदर से देखा तो सचिन की नाश थी वो जो पंखे पर
लटकी हुई थी फंदे से, और जो भारती की नाश थी वो डबल बेड पे लहूलुहान हालत में पड़ी थी। तो देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था भाई सचिन ने इसका वहाँ चाकू से गला रेत के इसकी हत्या करके और फिर खुद ही अपने आप को फांसी लगा के अपने जीवन लीला समाप्त। चाकू मिला है उसको हमने कब्जे में ले लिया है मौके से, और जो इसमें आगे कार्रवाई होगी वो करें।